राजधानी बेपर्दा हो गई है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी तक इजराइल ने ईरान पर हमला नहीं किया। वो ईरान को तारीख पर तारीख दे रहा है। अब क्या युद्ध की इस घड़ी में इजराइल जिस धैर्य का परिचय दे रहा है उसके पीछे किसी बड़ी हमले की प्लानिंग तो नहीं हो रही? ईरान के लिए इजराइल की इसी टाइम मशीन का अब जिक्र हो रहा है। और इस खबर को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के इस बड़े बयान से समझा जा सकता है। नेतन्याहू ने ईरान को फिर से चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान ने उनके घर पर हमला किया है और इसीलिए उन्हें इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। इसके साथ ही नेतन्याहू ने ईरान के मिसाइल हमलों का भी जिक्र कर दिया है और जिक्र करते हुए कहा कि ईरान ने इजराइल पर 2 बार 300 बार मिसाइलें दागी है, यानी कि कई दफा ये मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान को अंजाम इसका भुगतना होगा। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी है। इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी इलाके में एक इमारत पर मिसाइल अटैक कर दिया है और इसमें इमारत चंद लम्हों में ही जमींदोज हो गई है। इजरायली सेना का दावा यह है कि इस इमारत को हिजबुल्लाह अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल करता था और इसी इमारत को निशाना बनाया गया है। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं जो मिसाइल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इसी से अटैक किया गया। हिजबुल्लाह का ठिकाना होने का इसी इमारत में दावा किया गया जिसे वो अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल करता था और उससे आप टारगेट करके चंद लम्हों में, कुछ सेकंड्स में ही पूरी की पूरी इमारत बताया जा रहा है जमींदोज हो गई, मलबे में तब्दील हो गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। या हुसैन, अल्लाहु अकबर, या हुसैन। बेरूत के आसमान में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। अब कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उन तस्वीरों को आप देखिए क्योंकि खबर यह है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच वार पलटवार में एक बार फिर से बड़ी तबाही हो गई है। एक वीडियो रात का है जबकि एक वीडियो दिन का है। वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कैसे तबाही लेबनान में है और इस तबाही और बर्बादी का ये जो बारूद है वो कैसे फैल चुका है, 2 तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। तस्वीर नंबर 1 और तस्वीर नंबर 2 आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें बेरूत की हैं। एक वीडियो दिन का और एक रात का है, लेकिन दोनों में ही तबाही का मंजर साफ साफ देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से बेरूत पर हमले हो रहे हैं। बाकायदा सबूत के तौर पर वीडियो भी पेश किए जा रहे हैं और यहाँ पर लगातार इजरायली डिफेंस फोर्सेस कदम बढ़ाते हुए भारी नुकसान लेबनान में पहुंचा रही है। तो ये आप समझिए कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजरायली डिफेंस फोर्सेस नष्ट कर रही है। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से भी पलटवार हो रहा है, लेकिन इजरायल दावा ये कर रहा है कि जो हिजबुल्लाह नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा है। इस वीडियो में आप देखिए कैसे लेबनान में तबाही और बर्बादी का जो बारूद है वो फैल चुका है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक के बाद एक यहाँ पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। वहां से हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं चुन चुन कर उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। रात का वीडियो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप चंद सेकंड में देखेंगे कैसे एक बड़ा धमाका और उसके बाद पूरा का पूरा इलाका एक अलग सी रोशनी आपको दिखाई देगी जिसमें बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी हो चुकी है। हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ के जबरदस्त हमले लगातार जारी हैं। दक्षिण लेबनान से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईडीएफ की नॉर्दर्न कमांड ने हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा हमला कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके भी मारे जा चुके हैं। फाइटर जेट के जरिए अंजाम दी गई इस स्ट्राइक में 160 ठिकानों पर निशाना साधा गया। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से नुकसान हो रहा है। यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आईडीएफ के जबरदस्त हमले लगातार जारी है। लेबनान से जो बड़ी खबर सामने आई है तस्वीरों के जरिए, आईडीएफ ने नॉर्दर्न कमांड ने हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा हमला किया है और इसमें कई लड़ाके मारे गए हैं हिजबुल्लाह के, ये दावा किया गया है, जिसमें हिजबुल्लाह को काफी नुकसान हो रहा है और इजरायली डिफेंस फोर्सेस की कोशिश है कि हिजबुल्लाह के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। बताया जा रहा है कि फाइटर जेट के जरिए अंजाम दी गई इस एयर स्ट्राइक में 160 ठिकाने ऐसे जिन पर निशाना साधा गया है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन की मौत की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। खुद हिजबुल्लाह ने अब इस खबर पर मोहर लगा दी है कि इजराइल के हमलों में हाशिम सैफुद्दीन मारा जा चुका है। हाशिम सैफुद्दीन हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख था।
जो कि पिछले 3 अक्टूबर से लापता था। हाशिम के लापता होने की खबर उस स्ट्राइक के कुछ दिन के बाद आई जब इजराइल की सेना ने लेबनान के दरिया में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला किया था। इस हमले में नसरुल्लाह समेत हिजबुल्लाह के कई बड़े नेता कमांडर मारे गए थे और अब ये खबर पुख्ता हो गई है कि हाशिम सैफुद्दीन भी मारा जा चुका है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन था ये हाशिम सैफुद्दीन। हाशिम सैफुद्दीन को हसन नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी बताया जा रहा था। हाशिम हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड था, यानी हाशिम के ऊपर हिजबुल्लाह के सैन्य अभियानों को देखने की बड़ी जिम्मेदारी। वो इजराइल के खिलाफ आंदोलन को लगातार धार दे रहा था। आपको बताएं कि हाशिम सैफुद्दीन का जन्म दक्षिणी लेबनान के शिया बहुल इलाके में हुआ था। अमेरिका ने 2017 में ही हाशिम सैफुद्दीन को आतंकी घोषित कर दिया था। और अब आपको बेरूत के जनाह ले चलते हैं, जहां इजराइल के हमलों में बहुत बड़ी तबाही हुई है, बर्बादी हुई है। हमारे संवाददाता रिफत वहां एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां 9 लोगों के मलबे में दबे होने का दावा किया गया है। अभी लेबनान के बेरूत में मैं जिस जगह पे हूँ, यहाँ पे जो एयर स्ट्राइक हुई है मलबे के नीचे अभी करीब 9 लोग हैं और काफ़ी सारे लोगों की मौत हुई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ मलबे के नीचे अभी तकरीबन 9 लोग हैं जिनको निकालने की कोशिश जारी है। हालांकि यहाँ पे जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं और अब मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया है ताकि उन लोगों को निकाला जा सके जो इस मलबे के नीचे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब इस मलबे को हटाया जा रहा है ताकि जो बॉडीज़ यहाँ इस मलबे के नीचे हैं उनको निकाला जा सके। तो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जैसा माहौल है, तबाही लगातार हो रही है और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हटाया जा रहा है अब मलबे को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब ये मलबा हटाया जा रहा है, क्योंकि इस मलबे के नीचे तकरीबन 9 लोग फंसे हुए हैं। बेरूत में हमारे संवाददाता रिफत लगातार डटे हुए हैं। जनाह इलाके से उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है जहां इजराइल की एयर स्ट्राइक ने भारी तबाही मचाई है। लेबनान में हर गुजरते दिन के साथ तबाही बढ़ती जा रही है और जगह जगह पे तबाही देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त जन्ना के एक स्पॉट पे आया हूं और मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर से किस तरीके से यहाँ पे तबाही हो रही है। तो ये एक एरिया है जो पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। यहाँ पे कई मकान जो हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं और ये आप देख सकते हैं ये तबाही यहाँ इस एरिया में। ये देखिए क्या हाल हुआ है यहाँ की बिल्डिंग्स का, पूरी तरह से ये बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं और ये पूरा डिस्ट्रक्शन में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से इस इलाके में सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। एयर स्ट्राइक्स लगातार जारी हैं और हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार इसराइल पे हमला किया जा रहा है। ख़ास तौर से नॉर्थ इसराइल पर लगातार हमला किया जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से, लेकिन इसराइल जो है जगह जगह पे अब इसराइली फोर्सेस स्ट्राइक कर रहे हैं और यहाँ यही तबाही हर तरफ से देखने को मिल रही है। तो ये आप देखिए कि ये घरों के अंदर की यहाँ तबाही है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, चाहे वो साउथ लेबनान हो, इवन बेरूत हो, दहाई हो, टेयर डिस्ट्रिक्ट हो, तो यही हर जगह पे देखने को मिल रहा है। ये आप देखिए मेरे पीछे क्या हालात हैं। यहाँ पे दूर दूर तक जब नज़र दौड़ाते हैं तो यहाँ पे इसी तरीके की बर्बादी देखने को मिलती है। जनाह की तस्वीर वाकई डराने वाली है। ऐसी तस्वीर है जिन्हें देखकर कोई भी सिहर उठेगा। रिफत की रिपोर्ट देखिए जहां एक अपार्टमेंट से वो जंग की रोंगटे खड़े करने वाली कहानी बता रहे हैं। लेबनान में अभी तक तकरीबन 2600 लोगों की मौत हुई है, 12,000 से ज़्यादा अभी तक ज़ख्मी हुए हैं और तकरीबन 15 लाख लोग अभी तक बेघर हुए हैं जो अपने घरों को छोड़कर आए हैं। काफ़ी लोगों के घर जो हैं वो बर्बाद हुए हैं। तो इन खंडरों के बीच में मैं कोशिश करूंगा आपको वो हकीकत दिखाने की जो कुछ इस वक्त लेबनान में हो रहा है। ख़ास तौर से ये बेरूत का इलाका है। आप देखिए क्या हालत हुई है यहाँ पे घरों की। घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं और यहाँ पे न जाने कब अब ज़िंदगी फिर से पटरी पे आएगी, फिर से लौट आएगी। फ़िलहाल ऐसा दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बर्बादी हुई है इस बर्बादी को ठीक करने में न जाने कितने साल लगेंगे। और सबसे पहले ये कि पहले जंग का सिलसिला रुके, अभी जंग का सिलसिला रुकते हुए नज़र नहीं आ रहा है। हर रोज़ लोग मारे जा रहे हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं और घर बर्बाद हो रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो बर्बाद हो रही हैं।
तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यकीन मानिए यहाँ पे अभी भी बारूद की बू आ रही है और हर तरफ से यहाँ पे गर्दा है और ये हालात हैं। एक तरफ इजराइल ने हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ भीषण जंग इस वक्त छेड़ रखी है, तो अब इजराइल के सहयोगी अमेरिका और साउथ कोरिया भी वॉर एक्सरसाइज में जुटे हुए हैं। अब एक वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं और ये वीडियो उसी जॉइंट वॉर एक्सरसाइज का बताया जा रहा है जिसे साउथ कोरिया और अमेरिका ने मिलकर अंजाम दिया है। इस युद्ध अभ्यास के समय CH-47 चिनूक के जरिए पैराशूट से लैंडिंग की गई और 21 अक्टूबर से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास को ऐसे वक्त में अंजाम दिया गया जब नॉर्थ कोरिया और रशिया की वजह से तनाव के हालात बने हुए हैं। इस टेंशन का अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि दावा किया जा रहा है नॉर्थ कोरिया की तरफ से करीब 3000 सैनिकों को शिप के जरिए पश्चिमी रूस की तरफ रवाना किया गया है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जॉइंट एक्सरसाइज की गई है। ये उस वक्त में हुआ है जब हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ भीषण जंग छिड़ी हुई है। तो इजराइल के जो सहयोगी हैं यानी कि अमेरिका और साउथ कोरिया भी अब इस वॉर एक्सरसाइज में जुटे हुए हैं। तो वीडियो उसी वॉर एक्सरसाइज का हम आपको दिखा रहे हैं। जॉइंट एक्सरसाइज ये है, साउथ कोरिया अमेरिका ये साथ मिलकर इस जॉइंट एक्सरसाइज को अंजाम दे रहे हैं और इस युद्धाभ्यास के समय CH-47 चिनूक के जरिए पैराशूट से लैंडिंग करवाई गई। आप समझिए कि यहाँ पर आंखें दिखाने की कोशिश है इस युद्धाभ्यास के जरिए ईरान को, क्योंकि इजराइल लगातार कह रहा है कि वो हमला करेगा, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका इस वक्त इजराइल के साथ है, ऐसे में जो ये साझा युद्धाभ्यास दोनों देशों के द्वारा किया गया है ये काफी अहम हो जाता है और खास तौर पर इसकी टाइमिंग पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि ये वो वक्त है जब नॉर्थ कोरिया और रशिया की वजह से तनाव के हालात बहुत ज्यादा है और टेंशन का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि दावा किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से करीब 3000 सैनिकों को अब शिप के जरिए पश्चिमी रूस की तरफ रवाना किया गया है और इन सब के बीच ये एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज की जो तस्वीर है वो सामने आई है और इसे आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो साउथ कोरिया और अमेरिका की ये जॉइंट एक्सरसाइज है, युद्धाभ्यास है, साझा युद्धाभ्यास दोनों देशों ने किया है जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है और ये एक तरीके से रूस को, इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया को, उसको आंखें दिखाने के लिए काफ़ी है ये एक्सरसाइज, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल हमास है, तो दुनिया इस वक्त दो धड़ों में बटी हुई है। ऐसे में अमेरिका के जो मित्र देश हैं उनके साथ उनका साझा युद्धाभ्यास होना ये एक अहम हो जाता है। इन तस्वीरों को दिखाने के पीछे मकसद भी ये है, जो ये युद्धाभ्यास की तस्वीरें सामने आई है, कि यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जाए कि कितनी मजबूती के साथ दोनों देश खड़े हुए हैं। लगातार अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है और ईरान के खिलाफ है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप देखेंगे कैसे यहाँ पर पैराशूट लैंडिंग भी कराई गई है। ये वो वक्त है जब टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है क्योंकि इजराइल अगर पहले ही इस बात की कसम खा चुका है कि हिजबुल्लाह की एक तरफ जितने भी तमाम ठिकाने हैं उनको चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा, लेकिन इजराइल का मजबूत होना उसके पीछे बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं अमेरिका भी है और ऐसे में अमेरिका और साउथ कोरिया का ये साझा युद्धाभ्यास सामने आ गया है।